हेलो दोस्तों, स्टडी विद पीके के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपको आज थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम जो करवाने वाले हैं वो टॉपिक है रीट मेंस में आने वाला और रीट शिक्षक भर्तियाँ जो है, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, उन सब में जो आता है कॉमन जो सिलेबस है अब इन सब का, उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, उसका नाम है बाल विकास। बाल विकास से जुड़े हुए आज कुछ प्रश्न करेंगे हम। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट हमारे द्वारा लाए गए प्रश्न आपको अगर अच्छे लगे और आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण साबित हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर और आगे बढ़ेंगे, प्रश्नों को करेंगे हल। तो आपका पहला प्रश्न है कि ये जो प्रश्न मैं सब लाए हुए वो जो है वो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, मतलब आगे जो प्रीवियस ईयर जो हुए थे एग्ज़ाम उन सब में, जो इसके द्वारा पता चल सके कि आखिर कैसे कैसे एग्जाम्स में प्रश्न किस टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलते हैं। अब पहला प्रश्न है अपना कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें भले प्रश्न आपको बड़ा दिखे लेकिन इसकी मूल भावना को आपको समझना है कि प्रश्न आखिर कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो कोलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत था, इसमें से जो ऑप्शन दिए उसमें क्या था, इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें होगा कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में दिया गया है अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध। ठीक है, इंट्रापर्सनल रिलेशंस, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। ठीक है, पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोलबर्ग के नैतिक विकास में अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंधों का जिक्र है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है अपना, अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अधिगम अधिगमकर्ता जो होता है, अधिगमकर्ता कौन होता है अपने यहाँ, जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, विद्यार्थी, वो। ठीक है, तो उसमें से क्या सही होंगे आप देख के बताइए, एक बार आप पढ़ लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ पढ़ने का, आप सब गैस कर सकते हो उत्तर क्या हो सकता है इसका। दोस्तों इसमें जो है विकास पूर्वानुमानित होता है, क्या विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। तो हाँ, विकास का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। तो पहला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा दिया गया है कि विकास अंश से संपूर्ण की ओर बढ़ता है, तो ऐसा नहीं होता। विकास या तो सिफेलोकॉडल हो सकता है या फिर प्रोक्सिमोडिस्टल हो सकता है। ठीक है, विकास दो प्रकार का होता है, यह भी दिया हुआ आपको ध्यान होगा। दूसरा है कि विकास सरल रेखीय पथ में बढ़ता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि विकास सरल पथ पर ही बढ़ता है, विकास वर्तुलाकार हो सकता है, तो ये भी बड़ा गलत हो जाएगा। और चौथा है कि विकास के सभी आयाम जो होते हैं वो समन्वित होते हैं। तो हाँ, विकास के सभी आयाम जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं और समन्वित होते हैं, तो चौथा ऑप्शन भी सही हो जाएगा अपना। तो पहला और चौथा, बी ऑप्शन जो है इसमें पहला और चौथा दिया गया, ये दोनों सही है। ठीक है, दूसरे प्रश्न का अपना बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अब चलते तीसरे प्रश्न की ओर। इसमें क्या दिया हुआ है, तीसरे प्रश्न में है कि अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग यानी कि शिक्षा दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे उनकी संस्कृति, प्रश्नों को सही से पढ़िएगा, उनमें जो शब्द कुछ होते हैं, शब्दावली, वो आपको उत्तर तक ले जा सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो उनकी संस्कृति की व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है यह आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है। कितना बड़ा है लेकिन प्रश्न, कितना बड़ा है लेकिन आपको जो कीवर्ड्स है वो ध्यान रखने हैं कि संस्कृति की व्याख्या कौन से मनोवैज्ञानिक ने की है या फिर किस विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा अपना है डी हो जाएगा ऑप्शन, लेव वाइगोत्स्की। तो लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक है, इनका सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसी के अंदर इन्होंने दिया हुआ है कि स्कूलिंग और वयस्क बालकों तक कौन कौन से तरीक़ों से शिक्षा को हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न, चौथे प्रश्न की ओर अपने। चौथा प्रश्न है, ब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थिति जिसमें विद्यार्थी काफ़ी
समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, संगी साथी, विद्यालय और पड़ोस कहलाता है। तो ब्रोनफेन ने जो 5 घटक बताए हैं, जिसमें सूक्ष्म तंत्र, मध्य तंत्र, घटना मंडल होता है, बृहत तंत्र होता है, बही तंत्र होता है। इसमें से आपको दिया गया है कि कौन से तंत्र में विद्यार्थी का परिवार, संगी साथी, विद्यालय और उसका पड़ोसी आता है। और दोस्तों ये प्रश्न जो है, यही वाला प्रश्न सेकेंड ग्रेड 2023 वाले एग्जाम जो है उसमें आ चुका है। मतलब जो इसके आने की संभावना, इन प्रश्नों के आने की संभावना, इनके आसपास के प्रश्नों की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये प्रश्न जो है आगे आया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म तंत्र, माइक्रो सिस्टम। सूक्ष्म तंत्र में विद्यार्थी का परिवार आ जाता है, उसके संगी साथी आ जाते हैं, विद्यालय और पड़ोसी आ जाते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है अपना। 5वां प्रश्न क्या कहता है कि बालक का भाषा विकास जन्म से समय रोने की अवधारणा या साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है। बालक का विकास कब शुरू होता है? जब उसका जन्म के समय जब वो रोता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः शब्दों से शब्दावली की ओर बढ़ता है और शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि बालक के विकास को प्रतिनिधित्व या उससे प्रदर्शित करने वाला सिद्धांत कौन सा होता है। ठीक है, तो इसका प्रश्न की उत्तर क्या हो जाएगा? क्या विकास आनुवंशिकी और वातावरण का उत्पाद है, यह सिद्धांत होगा। या फिर विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ये विकास में हो जाएगा। या विकास पूर्वानुमानीय होता है, या विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। तो 5वें का क्या हो जाएगा? अब बताइए जल्दी से जल्दी। ये दोस्तों प्रश्न जो है वो भी सेकंड ग्रेड 2023 वाले में आ चुका है। इसका आंसर हो जाएगा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। विकास पहले सामान्य शरीर की उंगलियां जैसे है उनका विकास होता है, फिर विशिष्ट की ओर जटिल प्रक्रियाओं की ओर बढ़ता है विकास। ठीक है, ये था अपना 5वां प्रश्न। अब चलते हैं लास्ट और अंतिम प्रश्न, 6ठे प्रश्न की ओर। 6ठा प्रश्न क्या कहता है? विकास अनुदैर्ध्य दिशा, जिस फेलोकॉडल जो होता है सिर से पैर की ओर का अनुसरण करता है, इसे क्या कहते हैं? सिफेलोकॉडल। ठीक है, विकास का सिद्धांत क्या कहलाता है? देखिए ये पीटीआई सेकंड ग्रेड में आ चुका है 2023 वाले प्रश्न में, 2023 के एग्जाम में आ चुका है ये। इसको क्या कहते हैं? मस्तकोन्मुखी या फिर सिफेलोकॉडल कह सकते हैं, या केंद्र से परिधि प्रॉक्सिमोडिस्टल कह सकते हैं, वर्तुलाकार कह सकते हैं, या रैखिक कह सकते हैं। तो इसमें जो होगा सिर से पैर की ओर विकास होने वाला क्या होता है? सिफेलोकॉडल या फिर मस्तक बोधमुखी कहलाता है। ठीक है, केंद्र से परिधि प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है, ये थे आज के प्रश्न। इनका 6ठे प्रश्न का अपना उत्तर हो जाएगा मस्तक बोधमुखी। ठीक है, तो 6ठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, सिफेलोकॉडल। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारे जो प्रश्न पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, ताकि हम ऐसे और भी प्रश्न आपके लिए लेके आ सके। धन्यवाद। Like, comment, and subscribe.